हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो उसको कैसे सोल्व करते थे या कितने तरीके होते थे उसको सोल्व करने के या कितने फॉर्म होते थे वह सब सोल्व करने के, वह सब चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो, चाहे वह किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो, चाहे वह बिहार यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वह पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो, चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हो, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी में हो, उन सभी बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पेड क्लास है जो ऑलरेडी स्टार्ट है। तो उस ऑनलाइन कोर्स को परचेज करके वहां से आप बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। कोर्स परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिया गया उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, वहां से कोर्स को परचेज कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक हम लेके आ रहे थे, क्या, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री या कहें हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ यह देखेंगे क्या से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री को पहचानेंगे कैसे। सो कैसे पहचानेंगे कि वह फर्स्ट ऑर्डर है बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यही चीज लिखे हैं यहां से, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p के पावर n प्लस a1 p के पावर n माइनस 1 प्लस a2 p के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a n माइनस 1 p इंटू प्लस a n इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 a3 डॉट 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 a n माइनस 1 डॉट an आर फंक्शन ऑफ x एंड y एंड p इक्वल टू dy बाई dx। दोस्तों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो जहां a1 a2 a3 से लेकर an क्या हो, आपको फंक्शन ऑफ x एंड y हो और p इक्वल टू क्या हो तो dy बाई dx हो, आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री या कहें हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो मेरे दोस्त, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे वह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है बट नॉट फर्स्ट डिग्री है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए आप जैसे में एग्जांपल के थ्रू अगर समझने का प्रयास करेंगे, जैसे में यहां से dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। कैसे लिखोगे, यहां से देखो यह dy बाई dx के जब हम यहाँ क्या रखे हैं तो p रखते हैं ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां से p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 6 इक्वल टू 0। यह आपका क्या है, तो यह आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर तो 1 है बट डिग्री क्या है, वह 1 नहीं है, यानी 1 से अधिक है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से एक और यहाँ देखिए p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0 है, ये भी आपका क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे दोस्त, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यह चीज आप भली भांति को समझ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहां से डाले हुए हैं, हाउ टू सोल्व इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे या क्या क्या फॉर्म होता है सोल्व करने का, यह सब चीज के बारे में मैं एक एक करके बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यहां से देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ सॉल्वेबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है ना बहुत सारा तरीका होता है, वेरियस फॉर्म है सोल्व करने का, ठीक है। जिसमें फर्स्ट फॉर्म हम लेके आ रहे हैं तो सॉल्वेबल फॉर p है, या क्या है, सॉल्वेबल फॉर p है, उसके बाद सॉल्वेबल फॉर y है, सेकंड थर्ड में क्या है, सॉल्वेबल फॉर x है, और चौथा में क्लेरॉट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग मेनली 4 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। फर्स्ट फॉर्म क्या था दोस्तों, तो सॉल्वेबल फॉर p है, सेकंड क्या है, सॉल्वेबल फॉर y है, थर्ड क्या है, सॉल्वेबल फॉर x है, और फोर्थ क्या है, यहाँ से क्लेरॉट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आप सभी से सॉल्वेबल फॉर p के बारे में बात करूंगा। तो कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में अगर होगा तो कैसे हम कहें, या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्वेबल फॉर p से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फर्स्ट सॉल्वेबल फॉर p के लिए आ रहे थे। जो फर्स्ट फॉर्म था सोल्व करने का, उस सॉल्वेबल फॉर p के लिए हम लोग आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या से इससे मतलब इस फॉर्म से कैसे सोल्व करेंगे। तो इस पे डायरेक्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि सॉल्वेबल फॉर p के लिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है।
तो देखिए यहां से हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इक्वल टू 0 दे रखा है। ये आपका क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर तो है बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्वेबल फॉर पी के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब यहां से क्या करेंगे, इसको एक सॉल्यूशन लिख के यहां से गिवन जो दिया गया था उसको एक बार हम नोट डाउन कर लेंगे। क्या दिया गया मेरे दोस्त, यहां से पी स्क्वायर माइनस का 9p प्लस 18 इक्वल टू 0 दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फैक्टर करोगे, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टर अगर करते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस का 6p माइनस का 3p और प्लस का 18 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। इसके बाद में यहां से अगर p कॉमन निकालते हैं तो p माइनस का 6 लिख सकते हैं। यहां से p माइनस का 6 और यहां से माइनस का 3 कॉमन निकालते हैं तो p माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर यहां से क्या लिखोगे आप, p माइनस का 3 इंटू क्या लिखोगे यहां से p माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अच्छा, अब यहां से क्या लिखोगे, p माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता था और नहीं तो यहां से p माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो सकता था मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहां से जानते हैं हम लोग p इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो क्या यहां से लिख सकते हो आप, यहां से dy बाई dx माइनस का 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे यहां से क्या मेरे दोस्त, यहां से आप लिख सकते हो, देखिए यहां से हम लिख रहे थे, क्या इसको लिख सकते हो यहां से dy बाई dy माइनस का 3dx इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहां से इंटीग्रेट, अगर इसको इंटीग्रेट करते तो क्या लिखोगे, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू 0 लिख सकते हो। dy का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, y माइनस का 3x इक्वल टू c, अर्थात यहां से लिखेंगे y माइनस का 3x माइनस का c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक फैक्टर लिए तो इतना कर सकते थे। इसके बाद यह फैक्टर अगर लेते हैं यहां से तो क्या लिखोगे, यहां से dy बाई dx माइनस का 6 इक्वल टू 0, अर्थात dy माइनस का 6x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू dx इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग यहां से कर लिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहां से, तो y माइनस का 6x इक्वल टू c, अर्थात y माइनस का 6x माइनस का c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों फैक्टर का हम लोग सॉल्व किए तो इस तरीके यहां इतना आ गया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हमको यहां से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखना होगा, हेंस द जनरल सॉल्यूशन। जब भी आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ना तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से दोनों को गुना करके लिखोगे। यानी फर्स्ट फैक्टर का क्या आया था, यहां से y माइनस 3 माइनस का c क्रॉस y माइनस का 6x माइनस का c इक्वल टू 0, यही आपका क्या होगा मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर हो बट नॉट फर्स्ट डिग्री हो उसको सॉल्वेबल फॉर पी के थ्रू से अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्या किए हैं इसमें, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया तो उसको फैक्टर कर लिए हैं, फैक्टर करने के बाद 0 से इक्वेट कर दिए हैं, उसका p के जगह पर dy बाई dx रख के इंटीग्रेट किए हैं। जैसे इंटीग्रेट करके दो फैक्टर का दो सॉल्यूशन आएगा तो रिक्वायर्ड जब सॉल्यूशन लिखे हैं तो दोनों को प्रोडक्ट करके यहां से हम लोग सॉल्यूशन को लिख लिए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से लेके आ रहे थे, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको जैसे सोल्व करेंगे हम लोग तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे, यहां से पी स्क्वायर माइनस का 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करते हैं तो क्या लिखोगे, पी स्क्वायर माइनस का 3p माइनस का 2p प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात यहां से लिखोगे p कॉमन निकालना p माइनस का 3 और यहाँ -2 कॉमन निकाला होता है, क्या लिखो यहाँ से p माइनस का 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं मेरे भाई। अच्छा, अब हम सब यहाँ से क्या कर सकते हो, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो p माइनस 3 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से p माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से p माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता था और नहीं तो हम कहेंगे p माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब p का वैल्यू हम क्या जानते हैं यहाँ से, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से, तो p हो जाता है, ठीक है। अर्थात p के जगह पे यहाँ से लिखोगे dy बाई dx माइनस का 3 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से dy माइनस का 3 dx इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से dy माइनस का 3 dx इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से y माइनस का 3x इक्वल टू c लिख सकते हैं, अर्थात y माइनस का 3x माइनस का c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से एक फैक्टर का हम लोग सॉल्यूशन यहां तक निकाल चुके हैं मेरे भाई, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग सेकेंड फैक्टर का लेके चलते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है भाई यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको, dy बाई डी एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से dy माइनस का 2 dx इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखो, dy माइनस का 2 dx इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से y माइनस का 2x इक्वल टू c, अर्थात यहाँ से y माइनस 2x माइनस का c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ से 10 यहाँ से क्या लिखेंगे, 10 द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, तो दोनों को गुना करके लिख दोगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से y माइनस का 3x माइनस का c इंटू वाई माइनस 2x माइनस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या है बच्चों, तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, किसी को समझने कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहां से हम लेके आ रहे थे, दिया गया है एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से क्या लिखो, एक्स पी स्क्वायर प्लस का अगर पी से गुणा करो तो पी वाई माइनस का पी एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसको फैक्टर करके, तो क्या लिखो यहाँ से एक्स पी स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का पी वाई माइनस का वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों को हम क्या किए, अरेंज कर दिए मेरे भाई। ये दोनों में क्या कॉमन है आपको, तो यहाँ से पी एक्स बाहर निकालो तो यहाँ से पी माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का अगर वाई अगर कॉमन निकालते हैं मेरे भाई तो क्या लिखो यहाँ से पी माइनस का 1 लिख सकते हो। अब दोनों में क्या कॉमन है यहाँ से, तो पी माइनस 1 इंटू क्या लिखो पी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व किया, पी माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता था, और नहीं तो यहाँ से पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब इसका क्या लिखो, यहाँ से p के जगह पर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से लिखो डी वाई माइनस का डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से प्लस का c इक्वल टू 0 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से y माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, c को आप इधर भी जोड़ सकते हैं और उधर भी जोड़ सकते हैं मेरे भाई। अच्छा, उसी तरह से यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से एक से डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब इसको सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से एक से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का y, अर्थात कहेंगे यहाँ से डी वाई बटा में y इक्वल टू डी एक्स बटा में क्या लिखोगे, x विथ निगेटिव साइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर इधर लाते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए इसको हम सोल्व कर रहे थे तो इसको लिख सकते हो डी वाई बटा वाई प्लस का डी एक्स बटा में x इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डी वाई बटा में y प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में x इज इक्वल टू 0 लिखोगे। इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ y प्लस का लॉग ऑफ x, और यहाँ से एक लॉग ऑफ क्या कीजिए, तो यहाँ से c जोड़ लेते हैं। ठीक है, अर्थात इसको क्या लिखो, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, अर्थात यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू सी, तो एक्स वाई माइनस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको इस फैक्टर का भी सॉल्यूशन निकाल चुके हैं और इस फैक्टर का भी सॉल्यूशन निकाल चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 10 द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन कहें या सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्या होता है, दोनों को गुना करके लिख लेते हैं, यानी y माइनस का x प्लस का c इंटू इसको एक्स वाई आप प्लस का c इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इसको आप प्लस कर लीजिए, यहाँ भी आप इसको प्लस करके यहाँ से 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या है मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर हो बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर पी के तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।